नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉटनी वाला। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायोलॉजी से रिलेटेड, जो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी के डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन तो एक लेते हैं लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम ज़्यादा भी नहीं तो लगभग 10 क्वेश्चन जो हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्किन कलर ऑफ अर्थवर्म इज डार्क ब्राउनिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। अर्थवर्म का जो स्किन कलर होता है, आपने देखा होगा आजकल बरसात के दिन हैं, बहुत सारे निकले होंगे आपके घर आंगन में, तो उनकी जो स्किन है वो डार्क ब्राउनिश कलर की होती है। किस वजह से? मेलानिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, क्लोरागॉन सेल्स की वजह से, या फिर पोरफायरिन की वजह से। तो अर्थवर्म की जो स्किन का कलर है वो इम्पार्ट होता है ड्यू टू पोरफायरिन। ठीक है, ये पोरफायरिन क्या होता है? अब पोरफायरिन जो है ये क्लोरोफिल का डेरिवेटिव है, जो ये फेरिटिम है यानी अर्थवर्म है, ये ऑब्टेन करते हैं सॉइल को खाने से। सॉइल के अंदर क्लोरोफिल के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, पोरफायरिन प्रेजेंट होते हैं, और वो उसको एनगल्फ कर जाते हैं, और वही से फिर जो है ये स्किन का कलर इनको इम्पार्ट होता है। इस पोरफायरिन का काम क्या होता है? ये यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा स्किन को कलर प्रोवाइड करवाता है इन अर्थवर्म। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो तो मैं जानती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आएगा और आप 100% श्योरिटी के साथ मेलानिन इसका आंसर लगा के जाओगे, लेकिन ये गलत है। मेलानिन जो है वो येस, इट ऑल्सो इम्पार्ट कलर टू हेयर, स्किन एंड फेदर्स, आइज, इन सबको ये कलर प्रोवाइड करवाता है मेलानिन, और ये हायर एनिमल्स में, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में तो नहीं, हायर वर्टिब्रेट्स में जो मेलानिन है, लोअर वर्टिब्रेट्स में भी वहाँ पर ये स्किन कलर प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अर्थवर्म के केस में क्या है, पोरफायरिन जो है वो स्किन को कलर प्रोवाइड करवाता है। हीमोग्लोबिन की बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो अर्थवर्म है वहाँ पे आरबीसीज जो हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, आरबीसी एब्सेंट होंगी तो हीमोग्लोबिन तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो उसको फिर भी है, हीमोग्लोबिन जो है वही ऑक्सीजन को बाउंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा के साथ बाउंड होता है, आरबीसीज एब्सेंट होती हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी और जो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया है, क्लोरागोगैन सेल या क्लोरागोजेन सेल। ठीक है, ये जो क्लोरागोजेन सेल होते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स में लीवर होता है उसी का एनालॉग है। ठीक है, एनालॉग का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन उनका सेम होता है। ठीक है, तो क्लोरागोजेन सेल्स जो हैं ये दे आर एनालोगस टू वर्टिब्रल लीवर। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स का लीवर है उसके एनालॉग होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये विज़रल मेसोडर्म जो गट की है या जो सिलोम की है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या होता है क्लोरागोजेन सेल का? ये सिंथेसाइज करते हैं यूरिया, और क्लोरागोजेन नाम का जो एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको भी सिक्रीट करते हैं। और ये जो क्लोरागोगॉज ये मटेरियल है, क्लोरागोगॉज जो है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ हीम, ठीक है, हीम के मेटाबॉलिज्म से ये बनता है। और इसका क्या काम होता है क्लोरागोजेन सेल्स का? ये रिजर्व फूड मटेरियल को भी स्टोर करता है।
ठीक है, तो 4-5 कॉन्सेप्ट तो इस क्वेश्चन से आपके क्लियर हो गए, ये मैं समझ के चल रही हूँ। एक और बात, आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखा कीजिए। जो जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आप उनको नोट डाउन करते रहा कीजिए। जितना आप लिख के सुनने की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, वो आपको ज़्यादा समझ आता है। आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म ओपन। अच्छा जी, सेप्टल नेफ्रीडिया की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये कि जो नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म। तो सेप्टल नेफ्रीडिया जो हैं ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है और ये कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया की अगर हम बात करें उससे पहले हम यहाँ पे नेफ्रीडिया की ही बात कर लेते हैं कि ये जो नेफ्रीडिया होते हैं यहाँ पर, या जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं अर्थवर्म में, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका इंटेग्यूमेंट्री, दूसरे होते हैं आपके फेरेंजियल और तीसरे होते हैं सेप्टल। ठीक है जी, इंटेग्यूमेंट्री, फेरेंजियल और सेप्टल, 3 तरह के नेफ्रीडिया, 3 तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट्री जो नेफ्रीडिया होते हैं, इंटेग्यूमेंट से आप क्या मतलब समझते हो, स्किन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। फेरेंजियल जो है ये फैरिंक्स के पास, ठीक है, फैरिंक्स के पास प्रेजेंट होंगे। और सेप्टल नेफ्रीडिया जो है वो सेप्टा के पास प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको अर्थवर्म का स्ट्रक्चर कुछ पता हो, आपने अर्थवर्म को देखा हो, तो इस तरह से कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक सेगमेंट है और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये लाइंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सेप्टा कहते हैं। सेप्टा माने अ काइंड ऑफ वॉल। ठीक है, जो 2 सेगमेंट्स को अलग अलग कर रही है वो वॉल है ये। ठीक है, तो सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेप्टल नेफ्रीडिया जो है इन सेप्टा के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ये जो सेप्टा है यहाँ पर, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। अब देखते हैं, मैं इसको इंटेग्यूमेंट्री लिखती हूँ, इसको फेरेंजियल नेफ्रीडिया लिखती हूँ और इसको सेप्टल नेफ्रीडिया लिखती हूँ। ठीक है, ये जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं जो स्किन के ऊपर होते हैं, वो 3rd सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी के बाहर, ठीक है, ओपन होते हैं, बॉडी के बाहर ओपन होते हैं। तो इनको एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया भी कहा जाता है। एक्सो मतलब जो बॉडी के बाहर अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, तो एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया है और ये ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेता है और स्किन के बाहर इसको फ्लश आउट कर देता है। दूसरे हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो फेरिंग्स के पास होते हैं। तो अर्थवर्म का जो फेरिंग्स होता है वो होता है 4th, 5th और 6th सेगमेंट के पास। और ये कहाँ पर ओपन होता है, ये जो इनकी एलिमेंट्री कनाल है अर्थवर्म की, उसके फेरिंग्स में ओपन होता है, अंदर की तरफ ओपन होता है। और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कहाँ, थ्रू गट जो है बॉडी के बाहर निकलता है, थ्रू एनस बॉडी के बाहर निकलता है। तो ये क्या है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, क्योंकि ये अंदर गट के अंदर ही अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको एंडोनेफ्रिक नेफ्रीडिया भी कहा जाता है। और ये भी क्या है, ये ब्लड से ही अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिसीव करते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया की अगर हम बात करें तो सेप्टल नेफ्रीडिया जो है ये इंटरसेगमेंटल होता है, जैसे कि पहले ही बताया। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन 15th एंड 16th सेगमेंट का जो सेप्टा होगा वहाँ से लेकर जो लास्ट सेप्टा होगा, एनस के पास जो लास्ट सेप्टा होगा, उन सेप्टा के बीच में, उन सेप्टा के ऊपर ये जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये ओपन करते हैं इंटेस्टाइन में, अंदर ही ओपन करते हैं इंटेस्टाइन में। तो ये भी कैसे हैं, एंडोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होते हैं। और
ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया है और जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, दोनों ही सेप्टल और फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो है, इनका काम वाटर एब्जॉर्प्शन में है और वाटर की कंजर्वेशन में भी है। ठीक है, ये दोनों कौन से, फेरेंजियल और सेप्टल नेफ्रीडिया जो हैं, ये वाटर एब्जॉर्प्शन और कंजर्वेशन का काम भी करते हैं और इनका वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के साथ साथ, कहाँ, सेप्टल नेफ्रीडिया का ब्लड के साथ साथ सिलोम में भी, सिलोम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ये फ्लश आउट करते हैं इनटू द इंटेस्टाइन। आई होप आपको सेप्टल नेफ्रीडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया। तो जो सेप्टल नेफ्रीडिया है वो कहाँ पर अपनी सिक्रीशन को फेंकते हैं या कहाँ ओपन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटरल ओसोफेजियल हार्ट आर प्रेजेंट इन। तो आज हम अर्थवॉर्म को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अर्थवॉर्म का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, अर्थवॉर्म का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो होता है क्लोज्ड टाइप का। क्लोज्ड का मतलब क्या है, एक प्रॉपर चैनल होगा जिसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो हार्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये इनका हार्ट इतना सिंपल नहीं होता कि जैसा ह्यूमन का हार्ट है, एक ही हार्ट है और ठीक है वो पंप कर रहा है ब्लड को, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, जो अर्थफॉर्म है, यहाँ पर 4 पेयर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी टोटल कितने हुए, 8 नंबर ऑफ हार्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हार्ट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक टाइप तो है लेटरल ओसोफेजियल हार्ट, जिसको हम ट्रू हार्ट भी बोलते हैं, लेटरल ओसोफेजियल हार्ट। और दूसरा जो हार्ट होता है वो है लेटरल हार्ट, लेटरल हार्ट। ठीक है, लेटरल हार्ट क्या होते हैं, ये फॉल्स हार्ट होते हैं। 2 तरह के दिल प्रेजेंट हैं अर्थवॉर्म में, लेटरल ओसोफेजियल हार्ट और दूसरा लेटरल हार्ट। लेटरल ओसोफेजियल हार्ट ट्रू हार्ट हैं और लेटरल हार्ट कैसे हैं, फॉल्स हार्ट हैं। ट्रू हार्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 पेयर होते हैं, फॉल्स हार्ट के भी 2 पेयर होते हैं। ठीक है, दोनों के ही 2-2 पेयर होते हैं, 2 पेयर इसके और 2 पेयर इसके। तो लेटरल हार्ट की अगर हम बात करें तो लेटरल हार्ट जो है वो 7th और 9th सेगमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 7th और 9th सेगमेंट में लेटरल हार्ट हमें देखने को मिलते हैं। और लेटरल ओसोफेजियल हार्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं 12th और 13th सेगमेंट में। लेटरल ओसोफेजियल हार्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, 12th और 13th सेगमेंट में। ठीक है, हार्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसकी, अर्थवॉर्म के हार्ट की बात कर रहे हैं। अर्थवॉर्म के जो हार्ट होते हैं वो 4 पेयर होते हैं। ठीक है, 4 पेयर में क्या है, 2 ट्रू हार्ट होते हैं जिनको लेटरल ओसोफेजियल हार्ट कहते हैं, और दो हैं वो क्या होते हैं, फॉल्स हार्ट होते हैं जिनको हम लेटरल हार्ट्स कहते हैं। जो लेटरल ओसोफेजियल हार्ट हैं वो 12th और 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो लेटरल हार्ट होते हैं वो 7th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ और हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अर्थवॉर्म की किस सेगमेंट में कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ एक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जो 10th और 11th सेगमेंट है, 10th और 11th सेगमेंट है, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, ये जो करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है। 10th और 11th पेयर में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होंगी। 13th सेगमेंट में जो है 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, 1 पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगी कहाँ, 13th सेगमेंट में। और ये हर अर्थवॉर्म में होता है कि 10th और 11th में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होंगी और 13th सेगमेंट में जो है 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अर्थवॉर्म आर हर्माफ्रोडाइट, अर्थवॉर्म आर बाइसेक्सुअल, लेकिन इनमें कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ऑलवेज क्रॉस फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस। गॉट इट। जो जेनिटल पोर है, फीमेल जेनिटल पोर है,
ठीक है। फीमेल जेनिटल पोर होता है 14th सेगमेंट में और जो मेल जेनिटल पोर है वो होता है 18th सेगमेंट में। याद कर लीजिए, फीमेल जेनिटल पोर 14th सेगमेंट में और मेल जेनिटल पोर 18th सेगमेंट में। स्पर्माथिका 4 पेयर में होते हैं। स्पर्माथिका 4 पेयर होते हैं। कहाँ कहाँ? ये होते हैं 6th, 7th, 8th और 9th सेगमेंट में। 6, 7, 8, 9 स्पर्माथिका। स्पर्माथिकल पोर कहाँ होता है? लेकिन स्पर्माथिकल पोर जो है वो 5th, 6th सेगमेंट के बीच का जो सेप्टा है वहाँ से लेकर 8 और 9 के बीच का जो सेप्टा है वहाँ तक प्रेजेंट होते हैं। तो स्पर्माथिका जो 4 पेयर हैं उनके 4 पेयर ऑफ पोर प्रेजेंट होंगे, इंटरसेगमेंटल ग्रूव में प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इंटरसेगमेंट ऑफ 5, 6, इंटरसेगमेंटल ग्रूव ऑफ 6th, 7th, देन 7th, 8th और 8th, 9th के बीच में जो सेप्टा है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। लेटरल ओसोफेजियल हर्ट 12th और 13th सेगमेंट में होता है। लेटरल हर्ट जो हैं वो 7th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। 10th और 11th सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। 13th सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। फीमेल जेनिटल पोर 14th सेगमेंट में, मेल जेनिटल पोर 18th सेगमेंट में। स्पर्माथिका 4 पेयर होते हैं 5, 6, 7, 8 और 9th सेगमेंट में। इसके अलावा स्पर्माथिका के जो पोर्स होते हैं वो इंटरसेगमेंटल ग्रूव में होते हैं 5 और 6 के बीच में से लेकर 8 और 9 के बीच में तक। ठीक है, 2 बार रिवाइज हो गया। आई होप ये अंडरस्टैंड आपको हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन फेरिटीमा द सेप्टा आर एब्सेंट बिटवीन। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेप्टा क्या है। इट्स लाइक अ वॉल बिटवीन 2 सेगमेंट्स, जो 2 सेगमेंट्स को अलग अलग करती है। ठीक है, ये सेप्टा जो है ये कुछ जगह पर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर ये सेप्टा जो है ये एब्सेंट होगा? जो माउथ के पास फर्स्ट 4 सेगमेंट होंगे वहाँ पर ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट 4 सेगमेंट में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा 9th और जो 10th सेगमेंट है इसके बीच में भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये तो याद करने की बात है, इसको याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट 4 सेगमेंट में जो अर्थ फॉर्म है फेरिटीमा जिसको कहा जाता है उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा तो जो सिलोमिक फ्लूइड है अंदर, सिलोमिक फ्लूइड है वो कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, जिसकी वजह से फ्रंट में माउथ के पास जो है ये वाली जगह क्या है? रिजिड यानी टर्जिड बनी रहेगी। ये टर्जिड बनेगी तभी तो ये सॉइल को बोरो करेगा, तभी तो ये सॉइल के अंदर खुदाई कर पाएगा। अगर ये नरम हो जाएगी जगह ये नाजुक अगर इसका मुंह होगा तो ये खुदाई नहीं कर पाएगा, बरोइंग नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट 4 सेगमेंट्स जो हैं वहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा 9th और 10th सेगमेंट में भी सेप्टा एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमें याद रखना है, जो फर्स्ट सेगमेंट है इसको कहते हैं पेरिस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट को कहा जाता है पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम का मतलब है स्टोमियम, माउथ के इर्द गिर्द वाली जगह। ठीक है, ऐसा सेगमेंट जो क्या बियर करता है? माउथ को बियर करता है। और कहाँ? वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड का मतलब क्या है? टुवर्ड द सॉइल। ठीक है, अंदर वाली साइड को ये माउथ को बियर करता है। और इसके ऊपर, इस पेरिस्टोमियम के ऊपर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम इज अ हुड लाइक स्ट्रक्चर या हुड लाइक प्रोजेक्शन ऑफ पेरिस्टोमियम। ठीक है, सेप्टा की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अर्थफॉर्म के जो रीजन्स हैं, ठीक है, जो सेप्टा है जो रीजन है अर्थफॉर्म के उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अगर माउथ है और इस साइड कहीं पे इसका एनस है तो हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है
प्रीक्लीटैलर, दूसरा है क्लीटैलर रीजन, क्लीटैलर रीजन, और क्लीटैलर रीजन, और थर्ड है पोस्ट क्लीटैलर रीजन। प्री क्लीटैलर, क्लीटैलर एंड पोस्ट क्लीटैलर रीजन। ये वाला जो रीजन है ये है प्री क्लीटैलर रीजन। ये है क्लीटैलर रीजन जहाँ पर, जिसको क्लीटैलम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये है 14th, 15th और 16th सेगमेंट। और तीसरा जो है वो है पोस्ट क्लीटैलर रीजन, जो है 17th सेगमेंट या लास्ट सेगमेंट, 17th टू लास्ट जो सेगमेंट है वो पोस्ट क्लीटैलर सेगमेंट्स में आता है। यहाँ पे मेन बात है याद रखने की, वो है 14th, 15th और 16th सेगमेंट, जिसको क्लीटैलम कहा जाता है, ठीक है। और ये जो क्लीटैलर रीजन है ये कोकून की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कोकून की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब यहाँ पर आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि फीमेल जेनिटल पोर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो फीमेल है वो अपने एग को शेड करती है यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये क्लीटैलम जो है ये कोकून की फॉर्मेशन करता है, और ये जो कोकून है इसमें से फर्दर जो है वो एम्ब्रियो रिलीज होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, कोई लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो एक क्लीटैलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कोकून की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अर्थवॉर्म में अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो कहाँ होती है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, कहाँ होती है, इसी क्लीटैलर रीजन में जो कोकून बना है वहाँ पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म आर एनालोगस टू। चलिए जी, नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म, ये तो हम जानते हैं कि जो नेफ्रीडिया है वो अर्थवॉर्म में उनका क्या काम है, एक्सक्रीशन का काम है। बाकी अब ऑप्शंस को हम देखते हैं, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो ट्राइकोसिस्ट होता है इसका काम होता है डिफेंस, ठीक है। इस ट्राइकोसिस्ट की वजह से, ट्राइकोसिस्ट मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्राइकोम का मतलब हेयर होता है, ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर कुछ पैरामीशियम में अपीयर होता है। और ये कुछ टॉक्सिन जो है वो लिबरेट करता है, जिसकी वजह से जो प्रीडेटर्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। उनका खात्मा जो है पैरामीशियम करता है, तो वो क्या होते हैं, ट्राइकोसिस्ट होते हैं। ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट, ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट में ट्रेकिया जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। फ्लेम सेल्स ऑफ टेनिया ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। और गिल्स ऑफ फिशेस अगेन ये कैसे होते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो एनालोगस का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होना लेकिन काम सेम होना। तो यहाँ पर क्या है, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी है और फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म्स आर एनालोगस टू फ्लेम सेल ऑफ टेनियासोलियम। टेनियासोलियम क्या है, टेनियासोलियम है जी आपका टेपवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिफ्लोसोल ऑफ फेरिटीमा कैन बी फाउंड इन, फेरिटीमा क्या हुआ, अर्थवॉर्म, अब तो याद हो गया होगा। टिफ्लोसोल ऑफ फेरिटीमा कैन बी फाउंड इन ओरल कैविटी, गिजार्ड, स्टमक या इंटेस्टाइन। तो बेसिकली ये एलिमेंट्री कनाल से क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं पहले कि फेरिटीमा की एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। देयर इज अ माउथ, माउथ से बकल कैविटी, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ पे होता है, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट के बीच में फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स से ओसोफिगस, ठीक है, ओसोफिगस से गिजार्ड, जी गिजार्ड, गिजार्ड से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम एंड फाइनली रेक्टम से एनस, ठीक है। तो कैसा है, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, गिजार्ड, गिजार्ड से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन से रेक्टम से एनस, ये जो है ये एलिमेंट्री कनाल होती है।
ठीक है जी। अब कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि फेरिंग्स जो है उसके 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये फेरिंग्स जो है इसको देखते हैं अभी। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स के 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है डॉर्सल चैम्बर और एक होता है वेंट्रल चैम्बर। डॉर्सल मतलब जो पीठ वाली साइड को होगा, वेंट्रल मतलब जो पेट वाली साइड को होगा। ठीक है, डॉर्सल चैम्बर में जो है यहाँ पर सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये सिलेवरी ग्लैंड जो है यहाँ पर कुछ क्रोमोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं क्रोमोफिल सेल्स को जो है हम एनालॉगस स्ट्रक्चर मानते हैं ऑफ चीफ सेल्स। और चीफ सेल का काम क्या होता है, अगर हम ह्यूमन में ही पढ़ें, ठीक है, ममीलिया में पढ़ें, तो चीफ सेल का काम क्या होता है, प्रोटीयोलिटिक एंजाइम को सिक्रीट करना, जिसमें पेप्सिन एक मेन एंजाइम होता है। ठीक है, और ये जो चीफ सेल की सिक्रीशन है जिसमें हम पेप्सिन मान के चल रहे हैं, वो एसिडिक कंडीशन में काम करती है। तो ह्यूमंस में तो एसिडिक कंडीशन कौन कॉज करता है, HCl करता है स्टमक में, लेकिन यहाँ पर फेरिटीमा में ह्यूमिक एसिड जो है, जो सॉइल से ऑब्टेन करते हैं ये अर्थवर्म्स, ठीक है, ह्यूमिक एसिड, यहाँ से ये एसिडिक मीडियम गेन करता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था फेरिंग्स के बाद वो था ओसोफेगस, और ओसोफेगस के बाद हमने एक स्ट्रक्चर की बात की, वो है आपका गिजार्ड। ये समझ लीजिए कि फेरिटीमा के दांत हैं, चर्निंग का काम यहाँ पर होता है और ये 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। चर्निंग ऑफ फूड यहाँ पर होता है। जो स्टमक है वो 9th से 14th सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आती है इंटेस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटेस्टाइन जो है वो 15 से लास्ट सेगमेंट तक रहती है। इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं इंटेस्टाइन को। ठीक है, इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है हमारी प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, देन टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन एंड देन थर्ड पोस्ट टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये तीनों किसके पार्ट हैं, इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो टिफ्लोसोल भी जो है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। बेसिकली ये टिफ्लोसोल क्या है, टिफ्लोसोल जो है, जो इंटेस्टाइन है वहाँ की जो इनर वॉल है उसकी इन्वेजिनेशन है। ठीक है, अंदर की तरफ को क्या है, इन्वेजिनेशन है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये क्या है, टिफ्लोसोल का रीजन है। ठीक है, तो ये जो टिफ्लोसोलर रीजन है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, टिफ्लोसोल जो है हमें 26th सेगमेंट से लास्ट के 25 सेगमेंट को छोड़ देंगे तो वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। 26 से लास्ट 26th जो सेगमेंट होगा वहाँ तक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पोस्ट टिफ्लोसोलर जो है वो लास्ट के 25 रीजन्स होते हैं और प्री टिफ्लोसोलर रीजन कहाँ तक होगा, 15 से लेकर 25 तक प्री टिफ्लोसोलर रीजन होगा इंटेस्टाइन का। अच्छा, इंटेस्टाइन में जो है इंटेस्टिनल सिक्का भी प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टिनल सिक्का CAECA, ठीक है। इंटेस्टिनल सिक्का ये जो है 26 सेगमेंट में अपीयर होते हैं और ये जो है इनको हम हिपैटिक सिक्का भी कहते हैं और इनका काम क्या होता है, अमाइलेज की सिक्रीशन। नॉट ओनली अमाइलेज, और भी बहुत सारे एंजाइम जो है ये सिक्रीट करते हैं। हेपेटिक सिक्का कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 26th जो सेगमेंट है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो हमने टिफ्लोसोल की बात की, टिफ्लोसोल जो है वो कहाँ से अपीयर हो रहा है, हमने कहा कि वो जो डॉर्सल साइड है
इंटेस्टिनल ल्यूमन की, वहाँ पर इस तरह से एक इनवेजिनेशन या इनग्रोथ जो है वो प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम क्या होगा टेफ्लोसोल का? इसका मेन काम होगा एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना। और ये किसके एनालोगस है स्ट्रक्चर? जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है इलियम में, ठीक है। इलियम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, जो कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे प्रेजेंट होती है, उसका एनालोगस स्ट्रक्चर है। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है। फेरिटीमा खाता क्या है? फेरिटीमा सॉइल खाता है, इसलिए यह है सॉइलीवोरस। फेरिटीमा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को खाता है, इसलिए यह है डेट्रिटिवोरस। फेरिटीमा और भी बहुत कुछ खा सकता है सॉइल में, ज़रूरी नहीं है कि वो जो मैटर होगा वो प्लांट बेस होगा या एनिमल बेस होगा, वो कुछ भी खा सकता है। तो ये क्या है? ओमिनिवोरस भी है। तो कौन कौन से? सॉइलीवोरस, डेट्रिटिवोरस एंड ओमिनिवोरस, ये क्या होते हैं? अर्थवॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फेरिटीमा इज, ओके, ये तो मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया कि इसमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि फेरिटीमा में हमें प्रोटेंडरी कंडीशन देखने को मिलती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है और रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन होगा, रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? दो अर्थवॉर्म हैं, दोनों में ही फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी। कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। देखो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो होती है लेकिन इंटरनल तो कभी नहीं होती है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़रूर होती है लेकिन वो पूरी तरह से एक्सटर्नल भी नहीं होती है, एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगुलम ऑफ अर्थवर्म इज कंसर्न विद, किंगुलम या किंगुलम बोलिए, ऑफ अर्थवर्म इज कंसर्न विद। देखिए, इसी किंगुलम को जो है ये बोलते हैं क्लीटैलम। किंगुलम इज ऑल्सो नोन एज क्लीटैलम। क्वेश्चन किंगुलम का पूछा होगा, आता आपको क्लीटैलम होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या होता है? कोकून की फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है कोकून की फॉर्मेशन? कहाँ पर होती है? 14th, 15th और 16th सेगमेंट में, जहाँ पर क्लीटैलम होता है। 14th सेगमेंट में क्या होता है? फीमेल जेनिटल पोर होता है। 18th सेगमेंट में क्या होता है? मेल जेनिटल पोर होता है। बरोइंग कौन करता है? बरोइंग जो है वो फर्स्ट 4 सेगमेंट जहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं वो करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगी? जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? 10 और 11th सेगमेंट, 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या रहा? इसके अलावा रह गया क्वेश्चन ऑफ द डे, जो पिछले कल हमने देखा था। The stratified squamous epithelium does not form the inner lining of. तो जो stratified squamous epithelium है वो हमेशा हमें उस जगह पर देखने को मिलते हैं जहाँ पे वियर और टीयर का प्रोसेस होना होता है। वियर और टीयर का प्रोसेस कहाँ कहाँ पे होगा? आप ओसोफेगस में होता है, बक्कल कैविटी में होता है, कॉर्निया ऑफ आइज में होता है। लेकिन स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम तो यहाँ पर क्या है? सिक्रीशन का काम है यहाँ पर, ठीक है। सिक्रीशन का काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। स्पर्माथिकल पोर्स ऑफ फेरिटीमा कैन बी ट्रेस्ड, टी नहीं है ये, इसको आप ट्रेस्ड कर दीजिए। कैन बी ट्रेस्ड इन सेगमेंट्स, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं।
लेक्चर अगर आपको समझ आया तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आंसर तो आपको पता है कि इसका आंसर कल आपको इसी पेज पर, इसी चैनल पर, इसी तरह की एक और वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।